ओसोप कोडिंग के चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स को लेकर कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, वो डेटा को प्रिमिटिव रूप में कैसे हैंडल करती है। तो हम लोगों ने इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इन डेटा टाइप्स का मेमोरी एरिया स्पेसिफिकेशन क्या है, किस रेंज को ये बिलोंग करते हैं और कैसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को रीड करते हैं और राइट करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है। अब प्रोग्रामिंग की तरफ कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना पड़ेगी। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोई प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा, सी प्लस प्लस में अगर पहला प्रोग्राम भी बनाना जब शुरू करेंगे, किसी तरह का कोई मैथमेटिक्स करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको सबसे पहली नीड आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और सी प्लस प्लस रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करती है। रिच में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार जब हम इन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, हमारी इसी सीरीज में, तो आगे आपको किसी भी लैंग्वेज में इसको फिर से पढ़ने की नीड नहीं होगी। मतलब जब आप जावा में मूव करेंगे, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, सी शार्प में, किसी भी लैंग्वेज में आप जब मूव करेंगे, तो सी प्लस प्लस के जो फाउंडेशन डेटा टाइप्स हैं, इन्हीं डेटा टाइप को, इन्हीं ऑपरेटर्स को आपको मोस्टली सब जगह यूज़ करना है। तो डेटा टाइप प्रिमिटिव लेवल पे तो हमने देख लिए। अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स के साथ में। फिर हमारी फॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बिल्कुल जो एक प्रोफेशनल जो अप्रोच होती है कि हम लोग तरीके से किसी लैंग्वेज को सीखें, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन वाले पार्ट को हमने थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू करा। वो इसलिए ताकि किसी भी फंडामेंटल को आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। मैं भी पहले दिन हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकता था, जो कि नॉर्मली हम लोगों को देखा होगा कि प्रैक्टिस होती है कि मोस्टली जब हम सी प्लस प्लस के किसी ट्यूटोरियल पे जाते हैं या किसी टीचिंग की किसी सीरीज में जाते हैं, तो वो पहली शुरुआत ही हो जाती है कि आप एक फर्स्ट डे जो प्रोग्राम होता है कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, चाहे वो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। पर दोस्तों हमने पहले समझा कॉन्सेप्ट को कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स, कौन से एलिमेंट हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हमने पहले डिस्कस किया। अब चूंकि हमें प्रोग्रामिंग की तरफ कदम आगे बढ़ाना है, तो हमारा सबसे पहला टर्म हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। और दोस्तों यहाँ भी एक थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको ओसोप कोडिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। डिफरेंस इसलिए मिलेगा कि नॉर्मली आपने ऑपरेटर जब भी सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, चाहे वो आपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ा हो या फिर किसी चैनल पे पढ़ा होगा, किसी कोर्स के अंदर आपने ज्वाइन करके उसको पढ़ा होगा, तो एक साथ लगभग सारे ऑपरेटर बता दिए जाते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट से आपसे बात नहीं करूँगा यहाँ पर। जब जिस ऑपरेटर की प्रोग्रामिंग में नीड आएगी, हम उस ऑपरेटर को सीक्वेंस के साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा बेटर समझ पाओ, आपको क्लैरिटी हो जाए कि आज मुझे अच्छा इस सिचुएशन में जब मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, हम डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशनल एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देन वी गो फॉर रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? तो जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ऑपरेटर्स को हमारे डिस्कशन में लाएंगे, हमारी लर्निंग में उसको ऐड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ गए होंगे आप। तो मैं सारे ऑपरेटर एक साथ फिनिश नहीं कर रहा हूँ, मैं वन बाय वन जिस ऑपरेटर की जैसी नीड होगी उसके साथ हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और फिर जैसा भी सीक्वेंस के साथ में आएगा, जब जो टॉपिक आएगा उसको उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग डील करेंगे। तो दोस्तों आज हम सबसे पहला ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहला, सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका कैसा वर्किंग होता है, ये हम लोग सारा डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपलेस्ट। जब हम कोई मैथमेटिक्स परफॉर्म करेंगे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के थ्रू, तो हमें इन ऑपरेटर्स की नीड होगी। नॉर्मली फंक्शन जो होते हैं वो अपने आप में एक प्रोग्राम के रूप में रहते हैं, पर ऑपरेटर
सिंपल ऑपरेटर कहीं पे अप्लाई करके हम उस एक्टिविटी को, उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो 5 ऑपरेटर बेसिक ऑपरेटर के रूप में आते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये 5 ऑपरेटर दोस्तों हमने लिख दिए यहाँ पर। इन पांचों का रोल क्या है? हालांकि वो सिंपलेस्ट ऑपरेटर है, जहाँ चेंज होगा वहाँ पर मैं आपसे मतलब उस बात पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आपसे बात करूँगा। इनमें प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई का जो रोल है वो कॉमन रोल है, जो बेसिक रोल होता है। अच्छा, इनमें से जो फर्स्ट 2 ऑपरेटर है प्लस और माइनस, ये दोस्तों यूनरी भी होते हैं और बाइनरी भी होते हैं। मतलब इन दोनों को हम लोग यूनरी भी मान सकते हैं। यूनरी मतलब कहीं आपने लिख दिया +35, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, -72, सो दे आर यूनरी ऑपरेटर। तो इनको यूनरी के साथ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रूटीन मैथमेटिक्स में भी हमने सुना होगा कि प्लस और माइनस को वी कैन यूज एज ए यूनरी ऑपरेटर एज वेल। क्लियर? तो वो बिहेवियर यहाँ भी पॉसिबल है। प्लस माइनस का यूनरी बिहेवियर है इन केस ऑफ एनी असाइनमेंट, इन केस ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू। आप ये दोनों पैटर्न पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? बाकी जो मैं बिहेवियर की बात अभी कर रहा हूँ, दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स। मतलब अभी जो इनका बिहेवियर है वो बाइनरी ऑपरेटर के रूप में हम लोग देख रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर से मतलब क्या हो गया? जहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने होंगे? 2 एक बार में। जैसे होता है ना, कहीं हम मैथमेटिक्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं सम बराबर, और आपने कोई वैल्यू दे दी 10 + 30, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या दिखता है आपको कि जो प्लस ऑपरेटर है इसको तो हमने ऑपरेटर माना, इसे हम लोग मान रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सी और C++ में अगर कोई वैल्यू असाइन करना हो तो जो इक्वल है, एक बार इक्वल को हम लोग असाइनमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। हाँ, इक्वल ऑपरेटर हम लोग रिलेशनल के अंदर पढ़ेंगे जब हम 2 बार इक्वल का साइन लगाएंगे। क्लियर? एक बार इक्वल इज ऑलवेज असाइनमेंट, हम कभी इसको इक्वल पढ़ेंगे भी नहीं। हम अगर बात करेंगे तो 10 + 30 असाइन टू सम, तो ये रिजल्ट जो है वो सम को असाइन हो, और ये प्लस जो है इसकी जो भूमिका है वो किसके रूप में? ऑपरेटर के रूप में, ऑपरेशन के रूप में, कि इन 2 नंबर के बीच में क्या करना है आपको? तो इन 2 नंबर के बीच में मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ ये बता रहा है टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट 10 and 30, सो इट्स बिहेवियर इज नाउ लाइक बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर से सिंपली मीनिंग क्या होगा? जब नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने होंगे? 2 ऑपरेंड्स का यूज़ करेंगे हम लोग एंड विल अप्लाई 1 ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है इन पांचों में से। क्लियर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। क्लियर? तो ये जो पहले 3 ऑपरेटर हैं इनमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। जो बेसिक आप लोग समझते हैं इसका वर्किंग वैसे ही निकलेगा। अगर आपको प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई इनका रिजल्ट भी जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। नॉर्मल प्लस के थ्रू 2 वैल्यू का प्लस कर दिया, एडिशन किया, उसका रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस होगा, इट विल जनरेट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। मल्टीप्लाई आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो इन तीनों के वर्किंग में कहीं कोई बहुत बड़ा कोई नई बात इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं है। जो आप लोग रूटीन मैथमेटिक्स में एक्सपेक्ट करते हैं वही ऑपरेशन इसका मिलेगा आपको। क्लियर? डिफरेंस इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ मतलब ये जो स्लैश लिखा हमने, डिवाइड लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड ऑपरेटर, दिस इज फॉर डिवीजन। और ये जो लास्ट वाला है परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर, और वी कैन कॉल इट रिमाइंडर ऑपरेटर। तो दोस्तों हमारा पूरा जो डिस्कशन है इस अरिथमेटिक ऑपरेटर का इन दोनों पे टिका है। मेन दोनों पे इसलिए टिका है कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है इसका डुअल बिहेवियर है। डुअल बिहेवियर मतलब डबल रोल, ये अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। और ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है इसके साथ मैंने लिख ही दिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। मतलब जब आप डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो डिवाइड होने के बाद
जो भी रिमाइंडर पार्ट अगर बचेगा तो दैट इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर परसेंटेज। मतलब और क्लियर अगर इसको समझें अपन, तो हमने अगर कहीं मैथमेटिक्स परफॉर्म किया, सपोज 15 डिवाइड बाय 6, जो हमारा इंडियन तरीका है, देसी तरीका, उससे डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 टाइम्स। क्या मिला आपको? 12। इन व्हाट इज द रिमाइंडर? 3। तो जब मैं 15/6 को यूज करूंगा डिवाइड ऑपरेटर के थ्रू, तो फिर आपको ये मिलेगा डिवीजन से 2, नॉट 2 पॉइंट समथिंग। और ये मिलेगा आपको 3 किससे? परसेंटेज ऑपरेटर से। मतलब ये जो दो ऑपरेटर हैं इनका यूज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। यूज से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो ये मैंने यहाँ लिखा ना भी आपको, डुअल बिहेवियर, डबल रोल। डबल रोल मतलब जो डिवाइड ऑपरेटर है ये अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो अलग अलग डेटा टाइप से मतलब क्या हुआ? तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल, कुछ केस लिखता हूं यहाँ पर। अगर हमने ऐसा कुछ केस लिखा कि इंट ए बराबर, ए असाइंस 15 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ मैंने डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करा। एक बार मैंने लिख दिया इंट बी असाइंस 15 मॉड 6, हमने यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो ये जो पहला वाला जो ऑपरेशन है ऊपर वाला, ये मैंने देखो आप यहाँ लिखा था आपके सामने 15 डिवाइड बाय 6, डिवीजन पार्ट कितना आया? 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 12 हमने माइनस किया, इन 3 हमको मिला एज ए रिमाइंडर। तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये यहाँ 2 पॉइंट समथिंग रिटर्न नहीं करेगा, इट विल ओनली रिटर्न 2। और ये जो b की वैल्यू रिटर्न हो रही है इट विल रिटर्न इट्स वैल्यू 3 रिमाइंडर के रूप में। तो यहाँ पर ये समझना है कि जब जब आप कोई इंटीजर बेस्ड अरिथमेटिक करेंगे, इंटीजर बेस्ड अरिथमेटिक से मतलब क्या हुआ? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे तो फिर सारे मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट है वो भी 100% इंटीजर ही होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे दोस्तों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डबल रोल वाली बात क्यों है? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पे डिपेंड करेगा कि ये ऑपरेशन क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा। 15 इंटीजर है, 6 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो आपका रिजल्ट फिर किस में स्टोर हुआ? इंटीजर में। तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं मिला हमको यहाँ पर, क्या मिल गया इस जगह पे आपको? और आपने नोटिस किया होगा 2.5 मिला क्या आपको? यहाँ सिर्फ 2 मिलेगा। क्यों 2 मिला? क्योंकि वो इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट जो है ये ऑपरेटर आपको इंटीजर रिटर्न करेगा। क्लियर? तो हम लोग और क्लियर इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर इसी को किसी को दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि हम लिख देते हैं फ्लोट ए असाइंस 15 डिवाइड बाय 6। अब दोस्तों कई लोग ये गलती बहुत कॉमनली करते हैं, हम राइट हैंड साइड को देखे बिना, एक्सप्रेशन को देखे बिना हमें लगता है कि राइट हैंड साइड के फॉर्मूले में कहीं डिवीजन आ रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को फ्लोट ले लेते हो। इसको लेने से भी रिजल्ट आ पा रहा है कि अभी हमें हमेशा फोकस करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, जो ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पर, वहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग जो वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो दोस्तों यहाँ फिर देखिए आप 15 डिवाइड बाय 6, अगेन बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर 15 एंड 6, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2। और जब ये फ्लोट में जाके स्टोर होगा तो यू विल गेट 2.00000। तो यहाँ पर वैल्यू समझ में आ रही दोस्तों क्या आ रही है? क्यों 2.00 ही आया वापस? रिजल्ट अभी भी 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 15/6 का रिजल्ट 2 आ रहा है। अब आप उसको इंटीजर में स्टोर करोगे तो नॉर्मल 2 मिला, इसको फ्लोट में स्टोर करोगे आप तो आपको 2.000 करके मिल गया। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या हो गई? मैं लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस बाद में करूँ, पहले मुझे ऑपरेंड के राइट में फोकस करना है। मुझे फ्लोट में रिजल्ट कब मिलेगा? फ्लोट में रिजल्ट आने की रिक्वायरमेंट क्या होगी? हम कम से कम एक ऑपरेंड, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इसमें से किसी एक को आप कैसा कर दो?
इंटीजर सॉरी फ्लोट टाइप का। तो जब इसमें से कोई एक फ्लोट होगा, रियल नंबर होगा, तो ही ये ऑपरेशन रियल में रिजल्ट देगा, फ्लोट में रिजल्ट देगा। मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ऐसा लिखा जाए, इसको दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्लोट ए बराबर, अब मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, हमने लिख दिया 15.0 डिवाइड बाय 6। अब जैसे 15.0 डिवाइड बाय 6 लिखा हमने, अब ये सही अप्रोच है। सही अप्रोच मतलब जब आप कहीं पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक वेरिएबल, कम से कम एक पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल फ्लोट टाइप का होना जरूरी है। अगर ये फ्लोट होगा तो ये फिर आपको रिजल्ट देगा 2.5, और 2.5 जब फ्लोट में स्टोर होगा तो बराबर आपको प्रिंट होगा 2.5000000। क्लियर? तो ये वैल्यू प्रॉपर आएगी। अब आपका डेटा लॉस नहीं होगा कहीं पर भी। तो ये डुअल बिहेवियर वाली बात समझ में आ रही है आपको। इस ऑपरेटर के साथ जब इसको दोनों ऑपरेंड इंटीजर मिलेंगे तो फिर ये आपको हर बार इंटीजर रिजल्ट देगा। और डबल रोल कैसे हो गया इसका? सेकेंड रोल ये ऑपरेटर सेम है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक को आपने क्या ले लिया, फ्लोट टाइप का। जैसे इसको फ्लोट टाइप का लिया, ये आपका रिजल्ट आ गया फ्लोट में 2.5। अब चूंकि राइट हैंड साइड फ्लोट में, तो आप कोशिश करो कि मैचिंग वेरिएबल कहाँ पर होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी जब हमारी शुरुआत की प्रोग्रामिंग होगी तो हम लोग फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया आपने, क्लियर, वॉल्यूम निकाल लिया हमने स्फेयर का, कोई भी इस टाइप के कोई मैथमेटिकल फार्मूला आपने लगा दिए और कैलकुलेशन करके हम लोग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस प्रोग्रामिंग में कहाँ पर होगा कि हम लोग छोटी छोटी एरर आना बंद हो जाए प्रोग्राम में। दूसरा, हम लोग प्रॉपर डेटा टाइप यूज़ करने लग जाएं, प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें, कब %d लगाना है, कब %f लगाना है। अभी दोस्तों शुरुआत में हमारा पूरा फोकस यही रखना है हमें। हम बहुत उतावलेपन में प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम जहाँ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा अगर दे दें तो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी स्मूथ हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमने मिस्टेक्स को ध्यान नहीं दिया और अगर आगे की प्रोग्रामिंग में बढ़ गए, क्योंकि शुरू के प्रोग्राम बहुत सिंपल लगते हैं, 1-2 बार बना लिए और हम लोग डेटा टाइप पर बहुत ज़्यादा वर्क करे बिना आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमें डेटा टाइप पर, ऑपरेटर्स पर शुरू में खूब काम करना है। जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आप देखोगे एक समय के बाद हमारे लिए सब चीज़ बहुत आसान होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी टॉपिक पे आगे कब बढ़ेंगे, जब पुराना जो कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं ये 100% परफेक्ट हो, पूरी तरह से आता हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कोई डाउट हमारा नहीं बचेगा तो फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? हमें जल्दी नहीं करना है। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी कोडिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं और एक समय के बाद जाके सब कुछ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जब समय देना था वहाँ हमने समय दिया नहीं और बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। हम बड़े भी प्रोग्राम बनाएंगे, आप देखें कितने आसानी से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उनकी प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। सबको यही होगा इसी जर्नी में, लेकिन थोड़ा से पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की होगी आपने कि डिवाइड जो ऑपरेटर था, डिवीजन ऑपरेटर, इसका डुअल बिहेवियर था। एक शिक्षा हमको क्या मिली यहाँ पर, जब जब हमारे किसी प्रोग्राम में डिवीजन अगर आ रहा हो तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम लोग कहाँ देखेंगे दोस्तों, राइट हैंड साइड में, जिससे कि ये वाली गलती नहीं हो कि हमने डिवाइड कर तो दिया वैल्यू लेके, लेकिन पार्टिसिपेटिंग जो कांस्टेंट थे या जो वेरिएबल थे उनका डेटा टाइप इंटीजर था, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आपका रिजल्ट 100% इंटीजर में आएगा। क्लियर? फ्लोट में लाने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कम एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को, एक कांस्टेंट को फ्लोट टाइप का लेना पड़ेगा आपको। जब इसको दोस्तों हम लोग फ्लोट ले लेंगे तो हमारे लिए डिवीज़न करना आसान होगा, रिजल्ट प्रॉपर आएगा, डेटा लॉस नहीं होगा। अब एक नई बात यहाँ पे नोटिस करने लायक वो क्या है दोस्तों, जब हमने एक भी कांस्टेंट फ्लोट ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फ्लोट ले लिया, तो रिजल्ट प्रॉपर आया 2.5।
कोई वैल्यू रिमाइंडर के लिए बची क्या आपके पास? तो फिर ये रिमाइंडर ऑपरेटर कॉल कब होगा? इस मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए एक नियम है दोस्तों, इसके दोनों ऑपरेंड्स का इंटीजर होना जरूरी है। क्लियर? अगर ये दोनों इंटीजर होंगे तो ही मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई हो पाएगा। तो C++ के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, अगर फ्लोट के साथ पार्टिसिपेशन है तो कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। और रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई कब करेंगे अपन? कब मुझे रिमाइंडर अप्लाई करना है दोस्तों? यहाँ पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों। अगर दोनों इंटीजर होंगे तो ही मैं मॉड्यूलस ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर पाऊंगा, रिमाइंडर ले पाऊंगा। तो रिमाइंडर के लिए हमारा नियम क्या हो गया है? इनमें से एक भी फ्लोट कभी नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई फ्लोट होगा तो फिर आपका रिजल्ट जो है दैट विल बी अ सिंटैक्स एरर। क्लियर? रिमाइंडर के लिए ध्यान रखना पड़ेगा हमें दोस्तों। दोनों ऑपरेटर समझ में आ रहे हैं? डिवीजन का क्या रोल है, डबल रोल का क्या मीनिंग है, और पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्या होगा? ये इसलिए ज़रूरी बात है दोस्तों। हम और आगे देखते हैं। एक बात हम लोग फिक्स कर लें कि अगर मेरे पास इंटीजर है और ऑपरेशन और इंटीजर, और ऑपरेशन कौन से कर रहा हूँ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड्यूलस। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे तो पांचों ऑपरेटर अप्लाई कर सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100% इंटीजर ही आएगा, चाहे वो डिवीजन क्यों नहीं हो। हमने देखा है लास्ट एग्जांपल में दोस्तों, याद करो ये वाली बात। 15/6 व्हेन वी रिसीव दिस वैल्यू इन फ्लोट, स्टिल वी रिसीव अ इंटीजर वैल्यू। तो सेम कॉन्सेप्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? इंटीजर के बीच में मैं कुछ भी करूं, कैसा भी मैथमेटिक्स कर दूं, आपका रिजल्ट 100% क्या आएगा? इंटीजर। ये हमको ध्यान रखना है, रूल 1। दूसरा हमको क्या ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग में? एक इंटीजर फिर ऑपरेटर, दूसरा फ्लोट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला फ्लोट और दूसरा इंटीजर। तो यहाँ दोस्तों हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 काम कर पाएंगे। यहाँ ध्यान रखना मॉड्यूलस अप्लाई नहीं होगा। ऐसे केसेस में दोस्तों मिक्स मोड अगर मैथमेटिक्स आ रहा हो तो फिर इसका रिजल्ट प्रमोट होकर हमेशा किस में आएगा? फ्लोट में। ये मैंने फ्लोट लिखा, डबल भी हो सकता है इस जगह पे दोस्तों। अगर मैं डबल पार्टिसिपेट कराऊंगा तो जो भी मेरा हायर डेटा टाइप होगा उसमें आपका मैथमेटिक्स परफॉर्म होगा। क्लियर? ये डबल भी हो सकता है, इंट और लॉन्ग होगा तो रिजल्ट लॉन्ग में आएगा। क्लियर? अभी समझने की शुरुआत है तो मैंने लॉन्ग डबल अभी कंसीडर नहीं की। क्लियर? लेकिन लॉजिकल है समझना। जो भी हायर कैपेसिटी का अगर कोई वेरिएबल मेरे पास आता है और वो अगर आपके ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो पूरा रिजल्ट उसी टाइप का कन्वर्ट होगा। क्लियर? थर्ड होगा रियल मोड है, प्योर फ्लोट के हिसाब से मैथमेटिक्स होगा। तो यहाँ पर फ्लोट या डबल जो भी लेना हो, मैं फ्लोट लेके बात समझा रहा हूँ। फ्लोट, यहाँ भी हम कौन सा ऑपरेशन कर पाएंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आपका रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में। दोस्तों ये तीनों बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग जब मैथमेटिक्स करेंगे फॉर्मूले लगाएंगे अभी, क्योंकि यहीं सब हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू होने वाली है। तो प्रोग्रामिंग जर्नी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो क्या ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों कि हमने डेटा टाइप समझ लिया, अब ऑपरेटर समझ लिए कि कौन कौन से ऑपरेटर किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि जब सारे वेरिएबल इंटीजर होंगे तो आपका रिजल्ट 100% इंटीजर आएगा। और ये जो मॉड ऑपरेटर आप देखो यहाँ दोनों जगह लिखे नहीं है, मतलब कम से कम एक भी फ्लोट अगर ऑपरेशन में आ रहा होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो फिर हम लोग मॉड्यूलस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे लिए कैसे हों? इंटीजर हों। क्लियर है?
तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हम छोटी छोटी गलतियाँ करना शुरू करते हैं और फिर हर गलती हमारे साथ आगे बढ़ती है। तो जब हम इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर जाते हैं या जहाँ हमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाना होते हैं, तब हम छोटी छोटी बातों संघर्ष कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत छोटे लेवल से इनको एलिमिनेट करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे दोस्तों अपन, लेकिन प्रॉब्लम को हम जड़ से ख़त्म करके ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? इसके पहले सारे ऑपरेटर में कोई कन्फ्यूज़न था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये कॉमन है, इंटीजर इंटीजर के बीच में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। तो इनमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। इनके साथ में आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना पड़ती है, खासकर डिवाइड जब उसका ड्यूअल बिहेवियर होगा। मॉड्यूलस का केस कब लगेगा, ये बहुत ज़्यादा नीड है दोस्तों। आगे जाके कहीं ट्रिकी प्रोग्राम्स के अंदर हमको रिमाइंडर की बार बार नीड होगी और रिमाइंडर के बेस पे हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। फिर ये ऑपरेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम देखते हैं एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है दोस्तों, इसके साथ में साइन का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। साइन का कन्फ्यूज़न रहता है मतलब, मैं आपके सामने 4 सिचुएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हमने लिख दिया सपोज ए असाइंस 15 डिवाइड बाय मॉड्यूलस 6, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। सपोज ए में इसकी वैल्यू दे दी। क्लियर? हमने बी दे दिया यहाँ पर -15 मॉड 6, सी हमने दे दिया 15 मॉड -6, डी हमने दे दिया दोस्तों -15 मॉड -6। रिजल्ट 3 आ रहा है। रिमाइंडर सबको क्लियर है कि रिमाइंडर इज 3, बट व्हाट विल बी द साइन? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, कि हमें अगर रिमाइंडर ऑपरेशन अप्लाई करना है तो रिमाइंडर ऑपरेटर का जो साइन है वो क्या आएगा। क्योंकि डिवीज़न तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स डिवीज़न में हमसे कभी गलती नहीं होती, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आता है, अभी भी उम्मीद है मुझे कभी भी नहीं आएगा। लेकिन मॉड्यूलस को लेके हम लोग कई बार धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है पहले वाले केस में, जब आप ए को प्रिंट करोगे प्रिंटएफ के थ्रू या सी आउट के थ्रू, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, योर आंसर विल बी +3। यहाँ पर आ गए हम लोग, बी का आंसर मिलेगा आपको -3। सी को भी कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी शायद -3 देगा, बट दिस टाइम इट विल रिटर्न +3। और डी के साथ में कॉन्सेप्ट क्या होगा, हियर इट विल बी -3। यहाँ लोग लगता माइनस माइनस शायद प्लस होता होगा डिवीजन में, लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ में कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जब -15/6 था तो रिमाइंडर -3, 15 मॉड्यूलस -6, रिमाइंडर विल बी +3, और यहाँ पर क्या आ रहा है -3। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों कि जब भी कभी मॉड्यूलस ऑपरेटर आ रहा हो तो इसका जो साइन होगा ये हमेशा अपने न्यूमरेटर के साइन को लेगा। तो द साइन ऑफ द मॉड्यूलस ऑपरेटर विल ऑलवेज बी द साइन ऑफ इट्स न्यूमरेटर। क्लियर? इस बात को बिल्कुल पक्का करके लिख लें अपन, और इसी में देख लें अभी भी यहाँ 15 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ न्यूमरेटर माइनस था -3, here numerator is +15 so it is +3, this also -15 -3। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका फॉर्मूला भी मैं अभी लिखूंगा अलग से, कि जब भी रिमाइंडर कैलकुलेट करने की बात आती है a मॉड्यूलस b इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या होगा, a माइनस, क्लियर, a डिवाइड बाय b and multiply by b. So this will be the formula for कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस जब भी कैलकुलेट होता है
किसी भी लैंग्वेज में तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये फार्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसी के बेस पर हम लोग रिजल्ट निकाल पाते हैं रिमाइंडर के लिए। और साइन वाली बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक के साथ में। कभी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि रिमाइंडर का साइन पता करो तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं आना, आप सिर्फ उसके न्यूमरेटर के साइन को देख लीजिए। तो न्यूमरेटर का साइन जो होगा दैट विल बी द साइन ऑफ योर रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलस। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि हमारे लिए इक्वली इसेंशियल है। तो यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी अब शुरू हो सकती है। लेकिन जब हम ये सब मैथमेटिक्स करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो यहाँ पर 2-3 बातें और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का टाइप कन्वर्जन से मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में असाइन करना। अब दो तरह की स्थिति बनेगी, या तो आपका डेटा इंटीजर में होगा, आपको लॉन्ग में ले जाना है, आपको फ्लोट में लेके जाना है, आपको डबल में लेके जाना है। तो ये एफर्ट्स वाला काम नहीं है। क्यों एफर्ट्स नहीं है? क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक होगा मतलब इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कास्टिंग। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में शिफ्ट हो जाएगी। तो लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप से मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास कैरेक्टर हो, कैरेक्टर से आपके पास आ गया इंटीजर, मैं साइन अनसाइंड वाले कन्फ्यूजन में अभी नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? लॉन्ग जो कॉमन वर्किंग है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फ्लोट समझना जरूरी है, और डबल। दोस्तों अगर इस तरह का कुछ सीक्वेंस होगा हमारे पास बेसिक लेवल पे, तो जब मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूँ, इधर कहीं भी, एनीवेयर इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट है, इससे 2 बाइट इंटीजर है, 4 बाइट लॉन्ग हो गया। अगर डॉस बेस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो लॉन्ग लॉन्ग लेंगे तो 4 बाइट, 8 बाइट, फ्लोट डबल। तो ये जो कन्वर्जन होगा इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ऑटोमेटिक। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन से मतलब क्या हो गया दोस्तों, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को परफॉर्म करेगी। वो ऑटोमेटिकली लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में डेटा को ट्रांसफर कर देगी। लेकिन कास्टिंग कब होगी, जब हम इधर से इधर की ओर आएंगे, कहीं भी फ्लोट से आप इंट में आए, डबल से आप फ्लोट में आ गए, फ्लोट से लॉन्ग में आ गए। सिंपल सी बात है, कंटेनर चेक करना है। हम नहीं बोलते 5 लीटर पानी है सपोज एक बाल्टी में, और एक 2 लीटर की बाल्टी है, तो 5 लीटर वाली बाल्टी का पानी 2 लीटर वाली में खाली कर पाएंगे क्या अपन? तो चूंकि कंटेनर का डिफरेंस है तो इनकम्पेटिबल डेटा टाइप है, मैचिंग नहीं है। 2 लीटर के कंटेनर का कंटेंट जो होगा, जो उसका स्टोरेज है, वो 5 में आप लोग ड्रॉप कर दोगे आसानी से। लेकिन उल्टा कर पाएंगे क्या, रिवर्स कर पाएंगे क्या अपन? तो ये जो रिवर्स वाली बात होती है इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग से मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, कब जरूरी है, जब मैं हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप की तरफ मूव करूंगा। मतलब जब मैं फ्लोट से लॉन्ग में आ रहा हूँ, फ्लोट से मैं इंट में आ रहा हूँ। क्लियर? इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर? सॉरी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुद से कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट मतलब प्रोग्रामर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। हम खुद जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे कास्टिंग का, तब जाके डेटा एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। तो टाइप कास्टिंग में एक संभावना बनी रहती है दोस्तों, डेटा लॉस होने की। तो डेटा लॉस होने की संभावना बनी रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल से। अगर मेरे पास कोई वैल्यू होगी फ्लोट,
17.25 कॉमा यह दे दिया, और हमने जो वैल्यू दी स्टोर करने के लिए, सपोज बी को हमने ले लिया इंटीजर। इस एग्जांपल में आपको एक बात समझ में आ रही होगी, फ्लोट हमने लिया 17.25 और बी को हमने ले लिया 5। अब मैं कुछ कन्वर्ट करने जाता हूँ फोर्सफुली, ए की वैल्यू बी में रखने जाऊंगा यहाँ पर, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो इससे बेटर क्या होगा, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग ब्रैकेट में लिख दें यहाँ पर इंट और फिर लगा देंगे ए। तो ये टाइप कास्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगर इनकम्पेटिबल डेटा टाइप होंगे, आपके डेटा टाइप अगर मैचिंग नहीं है, तो हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में जाने के लिए क्या करेंगे अपन, तो ये ब्रैकेट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल चूंकि इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ हमने इंट लिख दिया। अगर ये लॉन्ग होता तो लॉन्ग लिख के हम लोग इसको कास्ट कर देंगे। तो टाइप कास्टिंग का ड्रॉबैक क्या होगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, और जब आप प्रिंट करने जाएंगे बी को, परसेंटेज डी और बी, तो यहाँ पर फिर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 17। मतलब 17.25 जो है वो लॉस हो जाएगा, मतलब 0.25 जो है वो पार्ट ट्रंकेट हो गया। तो जैसे हमने कास्ट किया वैसे ही हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट ट्रंकेट हो गया, और एक जो इंटीजर वैल्यू वो असाइन हो गई। या फिर भी आपको 17 मिल गया है पूरा, आप अंदाज लगा अगर ये 2 बाइट का इंटीजर होता, सपोज ये डॉस बेस्ड और 2 बाइट का है, और ये वैल्यू मैंने दोस्तों अपडेट कर दी अभी यहाँ पर 32770.77। अब समझना दोस्तों, ये याद करो, मैंने इंटीजर का लेक्चर जो लिया था वहाँ पर मैंने एक चक्री बताई थी आपको कि इंटीजर इंटरनली कैसे स्टोर होगा। क्लियर? अब ये फ्लोट की रेंज में ये पॉसिबल है इस रेंज का नंबर स्टोर करना यहाँ पर, और इंटीजर बी है, टाइप कास्ट करा आपने। जैसे टाइप कास्ट करा क्या हुआ, इसने 0.77 ट्रंकेट कर दिया, और बी में कौन सा नंबर स्टोर करने के लिए दिया था, 32770। लेकिन दोस्तों याद करो 32770 2 बाइट के इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, अगर इनकेस ये डॉस बेस्ड है तो। क्लियर? अब ये नंबर 32767 तक तो जाएगा, और 32767 के बाद आपको याद होगा नेक्स्ट नंबर स्टोर्ड होता है 32768 माइनस का, माइनस 32767 माइनस 32766, मतलब ये 68 69 70 होना था, लेकिन वो चूंकि इंटीजर की रेंज है 2 बाइट की, तो पॉजिटिव से कहाँ शिफ्ट हो गया, निगेटिव वाले ट्रैक पे। और आपको स्क्रीन पे यहाँ पर अभी क्या प्रिंट होगा, आप अगर हम डॉस बेस टर्बो C++ में लिख रहे हैं 2 बाइट के हिसाब से, तो इट विल प्रिंट -32766। जिनको 4 बाइट में लिखना हो वो ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, 2147483647 इसकी रेंज होती है, आप यूज कर लो 3650, सेम वैल्यू आएगी। क्लियर? 3 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, आपको डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंदर। तो 4 बाइट के अंदर आप ये वैल्यू रख के देख लो। क्लियर? आपको डिफरेंस दिखेगा कि एग्जैक्ट 47 के बाद 484950 वो माइनस वाले ट्रैक पे चले जाएगा, -48 -47 46। तो आपको आंसर अगर जिनका 4 बाइट का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे माइनस में आ जाएगी वैल्यू, सेम 46 के साथ में। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइप कास्टिंग का रोल क्या है। और टाइप कास्टिंग हम करते हैं, कई बार हमें नीड होती है प्रोग्राम में करने की, पर हम कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप को मैच करके यूज़ करें, हम लोग हायर साइड डेटा टाइप यूज़ करें। जो भी ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, आप कोशिश करो कि राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल हम लोग हायर मेमोरी का ले लें,
उससे क्या होगा, पूरा ऑपरेशन को वो हाई मेमोरी में शिफ्ट कर देगा और रिसीविंग एंड पे आप हायर टाइप का वेरिएबल ले लो एक। क्लियर। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं तो साथ में हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन को भी समझें। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन का क्या मीनिंग है, क्या इसका रोल है? क्लियर है ये? इस बात में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लेक्चर सेशन ठीक लगा हो, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आज इस चैनल पर आएँ तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी कम्युनिटी जिन्हें सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना है वो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे हायर लेवल टेक्नोलॉजीज़ पे भी कमांड कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, गुड बाय।